हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में बिहार पुलिस के क्वेश्चनों को एनालिसिस करने वाले हैं और यह क्वेश्चन आज ही पूछा गया था 11 अगस्त 2024 को ही। हमने दो क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है। इसमें टोटल क्वेश्चन 98 देखने को मिलेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार मिला लेंगे कहाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था? बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया था। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, पास्कल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कागज उद्योग से प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन मुझे नहीं मालूम है। कागज उद्योग से प्रदूषित नदी कौन सा है? तो कागज उद्योग से गंगा नदी भी प्रदूषित होती है, यमुना भी होती है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। नेपा नगर है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में है। और यह किस नदी के किनारे है? तो मशक नदी के किनारे है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से कौन सा राज्य जो है सटा हुआ नहीं है? किसकी सीमा, कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बिहार से नहीं लगती है? यही शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, 3 राज्यों की सीमा बिहार से लगती है। एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार की 8 जिला की सीमा लगती है। झारखंड की बात की कर ली जाए तो झारखंड से 8 जिला और पश्चिम बंगाल से 3 जिला की सीमा लगती है। यही 3 राज्य हैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा है पश्चिम बंगाल। और एक देश है, कौन सा? नेपाल से बिहार का सीमा लगता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग तो जान ही गए होंगे आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? कौन सा अम्ल होता है? बिच्छू के डंक या फिर चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक ना रहे तब आप लोग क्या टिक किए होंगे? मेथेनोइक अम्ल। इसी का ही नाम है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? गाड़ियों की दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? KLMN पता होगा। तो एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। बिल्कुल राइट आंसर है 18। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी, कौटिल्या GS का जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसे आप लोग जरूर देख करके जाएं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। उसमें सेरीकल्चर भी दिया गया था, रंपा विद्रोह भी दिया हुआ था, ओडोमीटर के बारे में दिया गया था, बिच्छू के डंक, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के कौटिल्या वाले जो 1100 क्वेश्चन का हमने सेट करवाया है वो कम से कम आप लोग देख करके जाएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इंडिया सेशल्स के बीच युद्ध कौन से हुए हैं? तो लामतीये का युद्ध जो हुआ है इंडिया और सेशल्स के बीच हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो, जो कि लड़काना जिला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। और गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाता है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा को यहाँ पद्मा कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमने करवाया भी है। पहली बार वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, दूसरी बार 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में आया था। और 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। और इनका कब्र कहाँ बनाया गया था? तो गोवा में बनाया गया था। इतना डिटेल से हमने आपको बताया भी था। मांसपेशियों में थकावट क्यों होती है? तो लैक्टिक एसिड के जम जाने के कारण ही मांसपेशियों में थकावट होती है। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तत्कालीन कारण जो था यह था सेराजेवो हत्याकांड। अगर ऑप्शन में ए ना रहे तो ए होगा। आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कठोरता का कारण। पादप कोशिका में कठोरता क्यों आती है? तो कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन को आप लोग देखे होंगे। अगर ऑप्शन में शाहजहां होगा तो शाहजहां को ही टिक किए होंगे। जमा मस्जिद है कहाँ? तो यह नई दिल्ली में है और सबसे बड़ी मस्जिद भी है और इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। आर्य का मूल निवास कहाँ था? आर्य जो है, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों का मूल निवास
मध्य एशिया भी माना जाता है। कई लोग ने कई सारे तर्क दिए हैं कि आर्य जो है यहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन मूल निवास जो है मध्य एशिया को ही जहाँ तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता लोकप्रिय हो गए? गौर करिएगा, उत्तर वैदिक काल में पूछा जा रहा है। ऋग वैदिक काल में लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे, जिनकी चर्चा 250 बार किया गया था। वही उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति हो गए थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमने बताया भी था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए। किसने कहा कांग्रेस से हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस से हथियारों के बिना गृह युद्ध है, या किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो कि कांग्रेसियों को काफ़ी इन्होंने विरोध भी किया था। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? तो क्षमा करने की शक्ति बेहतर काम है, कह सकते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 बेहतर। अनुच्छेद 72 बिहार की नदी नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रामगंगा जो है बिहार में नहीं बहती है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु का मकबरा कहाँ है? तो सबसे पहले आगरा में इनको दफनाया गया था और बाद में चल करके काबुल में दफना दिया गया। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। इन्होंने 4 युद्ध लड़ी थी। ज़्यादा डिटेल में करवाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग कई सारे आंसर ही मिलाने के लिए आए भी होंगे। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? जानते होंगे, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। किसके समय में किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। हिरोशिमा पर बम कब गिराए गए थे? हिरोशिमा, नागासाकी दोनों की चर्चा किए थे। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था। और 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी, और इसको नाम दिया गया था फैट मैन। और प्लूटोनियम का यूज किया गया था। हिरोशिमा पर कौन सा बम का यूज किया गया था? बताइएगा। यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट है सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। माधवीपुरी बुच। गुलामगिरी की भाषा कौन सी है? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1873, और इसे लिखा गया था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। जाट जटिल लोक नृत्य कहाँ का है? बिल्कुल प्रचलित भी है। और जाट जटिल लोक नृत्य कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? अपना बिहार का है। धन विधेयक की चर्चा किसमें है? धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है? इसके बारे में चर्चा किए थे। ध्वनि का चाल सर्वाधिक ठोस में होता है, ठोस के बाद द्रव में होता है, और द्रव के बाद गैस में होता है। सर्वाधिक चाल ठोस में होता है। और शून्य कहाँ होता है? निर्वात में। ध्वनि की चाल शून्य कहाँ होता है? तो निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर के संस्थापक रामदास थे। रामदास को ही अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। और यहीं पर हर मंदिर का निर्माण, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? बताइएगा। अर्जुन देव ने। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ था? दुधवा नेशनल पार्क अभी है भी कहाँ? तो यह है उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है। 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। जो रेगुलर हमारा वीडियो देखते होंगे उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिला होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? या तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में नंद किशोर यादव हैं। नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है शुद्ध करने के लिए शायद दिया गया था। फुर्तीला को किस तरह से लिखते हैं? तो इस तरह से फुर्तीला को लिखते हैं। ठीक है। तेल शोधक कारखाना। बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ? तो बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। 16 परमाणु क्रमांक वाले तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं, या उपधातु होते हैं, या फिर धातु होते हैं? तो 16 परमाणु क्रमांक वाले तत्व कौन सा है? तो सल्फर। और सल्फर क्या है?
सल्फर क्या है? तो अधातु है। क्या है? अधातु है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र कपानी। कौन है? नरेंद्र कपानी। वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट यह क्या होता है? तो जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक अभी कहाँ प्रचलित है? तो सिक्किम, पहला ऐसा राज्य जो सिक्किम है जहाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती किया जाता है। जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी से क्वेश्चन है। जो अच्छा बोलता है उसे कहते हैं सुवक्ता। सुवक्ता। जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। ये क्वेश्चन 450 ग्राम घोल पानी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। उसका राइट आंसर 10% होगा। बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सोना जो है जमुई में। कहाँ मिला है? तो जमुई में। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? गौर करिएगा, जीवित कोशिका पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रहते कि कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक हो जाता, या फिर क्वेश्चन रहता कि मृत कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है जीवित कोशिका की खोज किसने की है तो ल्यूवन हॉक। बिल्कुल राइट आंसर है ल्यूवन हॉक। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? अगर करेंट के अनुसार से देखिएगा आप लोग, मैं ऐसे गूगल पर सर्च की हूँ तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा हो चुका है। 2018 में बिहार का स्थान तीसरा था, लेकिन अभी वर्तमान में चौथा हो गया है। इसे आप लोग एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? जी बिल्कुल भाग लिए थे। कब भाग लिए थे जी? 1931 में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। किसके तरफ से भाग लिए थे? तो कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। किसके तरफ से? कांग्रेस की ओर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। यह कब हुआ था? 1931 में। किंग्सले हॉल में वहाँ जाकर के ठहरे थे। एस राजपुताना जहाँ से गए थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? आसान प्रश्न ये भी है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। क्या है? गेंदा है। पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हमने करवाया भी है, आप लोग जाकर के देखिएगा हिस्ट्री कौटिल्या जीएस वाले में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। वो भी हमने बताया था कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट हमने क्लियर भी किए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया जो कि निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना बिल्कुल आसान प्रश्न, गंगा नदी के किनारे पटना। जजिया कर किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब का रहने वाला था, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और सबसे पहले जजिया कर को इन्होंने ही लगाया था। हालांकि 5 लोगों को इससे मुक्त भी रखा था, ब्राह्मणों को, महिलाओं को, बच्चों को, विकलांगों को और बूढ़ों को। ठीक है, और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और जजिया कर समाप्त अकबर ने कब किया था? तो 1564 में। सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन वही है जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है? ऐसे तो बिहार की अगर बात की जाए तो 445 किलोमीटर, लेकिन गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा लंबा कहाँ पे है? तो पटना में ही है। सबसे ठंडा जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला कहें या फिर सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो यह गया है। गया। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर। यहाँ पे रेशम काफ़ी मात्रा में होते हैं और ख़ास करके टर्सरी रेशम, और टर्सरी रेशम जो है जो सबसे घटिया रेशम माना जाता है। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? लोकसभा का नेता माना जाता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? यह भी क्वेश्चन हमने बताया है। मृच्छकटिकम के रचनाकार क्षुद्रक हैं। कौन है? क्षुद्रक हैं। विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो हाथी। हाथी जो है यह विरासत पशु है। 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना साथ लाया गया था। 1992 में बाघ संरक्षण अधिनियम यह लाया गया था। 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह लाया गया था। 1972 में। नेक्स्ट है खूनी रविवार। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिनका भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो कम से कम कौटिल्या जीएस का प्रैक्टिस सेट देख करके जाएं, काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए रहेंगे। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन अगर पूछा जाता तो 6 दिसंबर 1946 से। ये जो है कौटिल्या जीएस के अनुसार। और ज्ञान बिंदु के
की अगर बात की जाए तो नवंबर 1946। लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं पूछा गया था, शायद पहली बैठक कब हुआ था, तब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आप लोग मिला लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1946, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ, इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी माना जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइएगा। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं बताई हूँ कि नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला या कौन थी, तो आरती शाह थी। कौन थी, आरती शाह। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, तो भाला फेंक से है और इसी कारण से ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। प्रथम लोकपाल कौन थे, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो हरियाणा में है। सुंगौली की संधि गोरखा के साथ, कह सकते हैं कि नेपाल के साथ 1814 से लेकर के 16 के बीच, 1814 से लेकर के 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था और सुंगौली की संधि 1816 में इसी के द्वारा नेपाल युद्ध जो है समाप्त भी हुआ था। जागृत भारत पत्रिका यह किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का है। यह हमने नहीं बताया था। जागृत भारत पत्रिका यह किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का है। पाई क्या है, पाई यह होता है, पाई क्या है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, सुंदरलाल बहुगुणा से है। हुगली प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, तो यह कोलकाता। हुगली प्रौद्योगिकी केंद्र, यह हुगली से भी आप लोग टिक कर सकते थे, कोलकाता। डायनोमो में कौन सा धारा होता है, तो डीसी करंट होता है। कांवर ताल झील कहाँ है, तो यह अपना बिहार में है। कांवर ताल झील कहाँ है, तो यह बिहार में है। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो नागालैंड में। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। कृत्रिम मुद्रा किसे कहा जाता है, तो SDR को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। सशस्त्र विद्रोह कब लाया गया था, तो सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलैया समिति का संबंध किससे है, तो चलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है, अप्रत्यक्ष कर से है। कहीं कहीं दोनों दिया रहता है लेकिन अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा बेटर इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। 85 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 7 अप्रैल। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। मास्की एवं गुर्जरी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक किसकी है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक अभिजीत गुप्ता की है। बिहार की नई सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक है। बिहार की नई सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। यूटोपिया के लेखक कौन है, अभी बताइए, हमने नहीं बताया है। यूटोपिया के लेखक कौन है, तो थॉमस मोर। कौन है, थॉमस मोर। बिहार हेराल्ड पत्रिका किसकी है, तो यह हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन का। बिहार हेराल्ड पत्रिका किसकी है, गुरु प्रसाद सेन। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CSO4 2H2O, CSO4 2H2O। उच्च न्यायालय में स्थानांतरित मामला अनुच्छेद 228 में इसकी चर्चा की गई है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। अगर एक टिक करना हो तो तमिलनाडु के साथ जाएंगे, ऐसे इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, यहाँ टोंडा जनजाति निवास करती है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो काजू उत्पादन के लिए लैटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पावापुरी कहाँ है, तो पावापुरी कहाँ है, तो यह बिहार में है। पावापुरी बिहार में है, नालंदा जिला में है। आगामी का उल्टा क्या होता है, तो आगामी का उल्टा होता है विगत। आगामी का उल्टा क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें नोबेल पुरस्कार 1985 में दिया गया था।
प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही, लेकिन प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। कहाँ? आमाशय से शुरू होता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। G20 सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? G20 सम्मेलन यह दिल्ली में। G20 सम्मेलन दिल्ली में होगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके करती है। सुंदरवन का डेल्टा है कहाँ? तो यह है पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग को कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आप लोग का बना है, कितना नंबर आप लोग का आ रहा है, और हमने ये सब क्वेश्चन करवाया है कि नहीं वो कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।